तक कि आपके क्या सवाल हैं, क्या जवाब हैं। छोड़ो। तो कल का मैं टोटल आपको एपिसोड को बताता हूँ, कल का क्या सीन था कि हमारा डिसीजन क्यों था, कैसे था। केविन को भाई मैं बताता हूँ आपको, केविन को गलत बाहर किया। अगर आपको ऐसा लगता है गलत बाहर किया तो मैं आपको बताता हूँ, चलिए इस बारे में भी बात करते हैं। अगर आपने एपिसोड देखा, शुरुआत से आपको बताता हूँ ये चीजें। केविन के बारे में दो अल्फाज, इज ए गुड गाय। दो क्या, मैं तीन बोल देता हूँ। तो आ, हम्म, पहला, जब रही बात, पहले मैं आरुषि मैम को क्लियर करना चाहूंगा कि उन्हें दोबारा से एपिसोड देखना चाहिए। मैंने कहीं एक भी सिंगल बार नहीं कहा कि मेरे को इम्यूनिटी चाहिए, ना ही मैंने इम्यूनिटी मांगी। तो उन्हें एक बार दोबारा से देखना चाहिए एपिसोड, और ये मैसेज उन तक पहुंचाया जाए कि वो दोबारा से एपिसोड देखें। और मैं कभी इम्यूनिटी के लिए फालतू पिच करता ही नहीं हूँ, क्योंकि चाहिए ही नहीं। मेरे को इतना भरोसा है अपने आप पे, अपने बाहुबल नहीं बुद्धि बल पे इतना भरोसा है। ठीक है। और फिर उसके बाद, तो जब पूरा वोट आउट चल रहा था, तो दो तरह के लोग होते हैं। एक तो लोग वो होते हैं, आप समझने की कोशिश करो आप, कि दो तरह के लोग ऐसे होते हैं जो एग्जाम के टाइम पे प्रिपरेशन करते हैं। जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन प्रिपरेशन करते हैं, उस दिन पढ़ते हैं, पूरी नोटबुक, क्वेश्चन बैंक सब पलटा के चालू करते हैं पढ़ना। ठीक है। एक होते हैं वो लोग, एक मिनट कॉल आ गई, जो एग्जाम के बहुत पहले प्रिपरेशन करके रखते हैं और एग्जाम के टाइम पे चिल मारते हैं। तो हमें कोई जरूरत ही नहीं थी प्रिपरेशन करने की। हम सॉर्टेड थे पहले से ही, हमें पता है कि क्या करना है हमें। और अचानक से सरप्राइज वोट आउट हुआ, तो जो एग्जाम के दिन जिन्हें प्रिपरेशन करना था वो नहीं कर पाए प्रिपरेशन। तो जिस वजह से उनके साथ वो हादसा हुआ। और उन्होंने सिर्फ हमेशा मतलब कि किसी चीजों को एम्फेसाइज करने की कोशिश करी कि हम ऐसे, हम वैसे, हम वैसे। हमने कभी वो नहीं करने की कोशिश की, हम एम्फेसाइज नहीं करना चाहते। हम व्यूअर्स को नहीं, वो कहते हैं ना, मोल्ड करना या उनके दिमाग में कुछ घुसेड़ना, वो नहीं चाहते। आप खुद से देखो, खुद से समझो। हम आपके दिमाग में कुछ चीजें नहीं भरना चाहते, इसलिए हम कभी कुछ बोलते नहीं, नहीं लाइव आते, नहीं चीजें करते, है ना। और रही बात जो कुछ लोग कह रहे हैं गलत था उसका जाना, तो भाई टारगेट वहां पर दो लोग थे। अगर अंडरडॉग्स में से कोई टारगेट था वो था अभिमन्यु, और फेवरेट्स में से कोई टारगेट था वो था मैं। अगर केविन नहीं जाता तो मैं जाता, वहां से अभिमन्यु नहीं जाता, सृष्टि गई, अभिमन्यु बच गया एक वोट की वजह से। क्यों? क्योंकि उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग सही नहीं बैठी। हमारी प्लानिंग प्लॉटिंग सही बैठी, अभिमन्यु भी बचा, मैं भी बचा। तो दैट्स हाउ गेम गोज ऑन, है ना। और बस वही मैंने आपको हमेशा से बताया कि रोडी सिर्फ और सिर्फ बाहुबल का गेम नहीं है, बुद्धि बल का गेम है। अगर आप दिमाग का यूज करोगे तो आप ज्यादा लंबा टिकोगे। और जो कहते रहते हैं हमने टास्क में ऐसा किया वैसा किया, तो उन्हें रियलिटी चेकअप की बहुत जरूरत है। तो एक बार देखो कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। सर आप एंड तक होना, ये तो आपको देखने के बाद ही पता चलेगा। और आपको पता चल जाना चाहिए, मतलब आई थिंक आप गेस कर सकते हो कि जिस दिमाग के साथ अगर हम खेल रहे हैं तो कहां तक जाएंगे। भाई कौन कह रहा है आप टारगेट नहीं थे? आकाश वर्मा डॉट रोडीज, आकाश वर्मा डॉट रोडीज भाई। आपको मैं एक बहुत ही क्लियर चीज दिखाता हूँ। आप एपिसोड दोबारा से देखना और इस चीज को पॉइंट आउट करने की कोशिश करना कि केविन ने कहा था, केविन, आरुषि, तरन, तीन लोगों ने मिलकर क्या कहा था। उन्होंने कहा था जयंत टारगेट नहीं है, अपूर्वा प्रतिभा टारगेट नहीं है, और संजय टारगेट नहीं है। इन तीनों के स्टेटमेंट ये थे। तो वहां पर बचा खड़ा आकाश बचा था। आकाश को तो ऑब्वियस था वो टारगेट नहीं करेंगे क्योंकि वो इम्यून था। तो कौन बचा? भाई मैं बचा। और फिर बाद में आरुषि ने बोला भी, अगर कल आपने निखिल सर वाला लाइव देखा, आरुषि ने भी बोला, केविन ने भी बोला कि हमारे टारगेट सिर्फ दो थे, एक था अभिमन्यु और एक था विपिन, अभिमन्यु के बाद विपिन। और
लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि कुछ नहीं कर पाए वो। और जो बार-बार ये बोल रहे हैं ना उनकी किस्मत अच्छी थी, गलत। किस्मत नहीं, हमारे अंदर इतना दिमाग है, हम इतना अच्छा खेलते हैं कि हम उस पोजीशन पे खड़े थे। हमें पता है कि कब क्या होगा, कब कैसे खेल सकते हैं गेम को, इसलिए हम वहां पर खड़े हैं। और किस्मत उन लोगों की अच्छी थी अभी जो बच गए। हो सकता है अगली बार आपकी किस्मत इतनी अच्छी ना हो कि आप उस जगह इम्यून खड़े हो। तो वो तो फॉर्च्यून डिपेंड करता है क्या ही होगा। आगे का हमें नहीं पता, आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता, पता ही चलेगा आगे क्या होगा। वो सब छोड़िए और ये बताइए, दशहरा है तो पटाखे भी बहुत सारे फोड़ने होते हैं, लोगों से मिलने भी जाना होता है, तो ये सब चीजें आराम से करना है अपने को। और रही गेम की बात, यार क्या ही मस्त गेम चल रहा है सारा। क्वेश्चन का आंसर दे दो। मैजेंटा, मैजेंटा अंडरस्कोर सेट्स। क्या है आपका भाई क्वेश्चन? प्लीज एक बार रिपीट कर दो आप, आपके भी क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। क्या है आपका? हमारे लिए कल है दशहरा। हमारे लिए भी 4 दिन होता है दशहरा। यूपी में 4 दिन मनाया जाता है दशहरा, अगर आप जानते हो। परफॉर्म तो आरुषि करती है, हाँ। परफॉर्म करती है राहुल भाई, वो करती है परफॉर्म। मैंने कब मना किया इस बात के लिए? मैं कभी मना नहीं करता हूँ कि आरुषि परफॉर्म नहीं करती, केविन परफॉर्म नहीं करता। करते हैं भाई, परफॉर्म भी करते हैं, मैं कब मना कर रहा हूँ? मैं तो सिर्फ सिंपल सी चीज बोल रहा हूँ। दो चीजें होती हैं, एक बाहुबल, एक बुद्धि बल। तो तुम बाहुबल से खेल रहे हो, हम बुद्धि बल से खेल रहे हैं। हाउ वाज योर रोडी जर्नी? माय रोडी जर्नी वाज अमेजिंग, सुपर अमेजिंग। भाई, ये जो लोग कहते हैं ना कि वो सिर्फ 2 3 4 जो भी लॉयल्टी, टीम लॉयल्टी जो भी थे वो 3 4 लोग, ऐसा नहीं है। सोचो वो कैसे आप लोगों के साथ, कैसे दिमाग के साथ खेल रहे हैं। देखो, उनके पास आरुषि, हामिद, माइकल, केविन, 4 हो गए। प्रखर, तरन 6, आकाश 7, 7 लोग। और अमन जो इधर उधर होता रहता है, 8 लोग हैं। किस दुनिया में जी रहे हो भाई? वो सिर्फ बोलते रहते हैं, वो सिंपैथी गेन करना कहलाता है, नथिंग एल्स। 8 लोग हैं, क्लियरली। अब ये चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो सॉरी, मैं वो नहीं समझा सकता आपको। सॉरी भाई। डायनामिक अंडरस्कोर जय अंडरस्कोर ऑफिशियल, थैंक यू भाई, थैंक यू डायन। जय भाई। भाई मेरे को नहीं पता क्या पूरा सही है कि गलत है यार। ये आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। भाई मैं तो चाहता हूँ केविन भी मेरे साथ लाइव आ जाए, आरुषि भी लाइव आ जाए मेरे साथ। मैं तो चाहता हूँ यार ये लोग लाइव आए, तो देखूं मैं क्या उनके प्रॉब्लम्स हैं, क्या उन्हें इशू है, देखें। आ जाए भाई लाइव, कोई ऐसी बात नहीं। सब अपने लोग हैं यार, नफरतें करना यार, कैसी बातें कर रहे हो यार? गेम खत्म, सब कुछ खत्म। और रही बात गेम की, तो भाई वो तो चलता रहेगा। और क्लियरली दिख रहा होगा अभी कौन गैंग गैंग करके खेल रहा है, कौन यूनिटी बना के खेल रहा है। तो ऐसा नहीं है यार, आप लोग समझदार हो यार, ऐसे मत उगला करो कभी। दिल दुखता है मेरा जब आप लोग ऐसे करते हो कि आपको कोई इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है गलत तरीके से और आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो। तो दुख होता है कि यार 21st सेंचुरी में रह के आप ऐसे मतलब हो कैसे? भाई मैं ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। You joined who it is. I like you but you joined who I dislike most. भाई I never join anyone. हम सिर्फ 4 थे और मैं सिर्फ 3 लोगों के लिए स्टैंड ले सकता था। सिर्फ 3 लोगों के लिए और अपने लिए गेम खेल रहा था। नथिंग एल्स। इससे ज्यादा मेरे को कुछ बोलना ही नहीं है। जयंत, जबी, अभिमन्यु, सिर्फ 3 लोग। 3 से कोई चौथा नहीं। और रही बात आने की, चलो मैं ये सिनारियो भी आपको समझाता हूँ। ये अगर कोई रिकॉर्ड कर रहा है इसको रिकॉर्ड करो, बहुत अर्जेंट, बहुत जरूरी चीज है, बहुत जरूरी चीज है। रिकॉर्ड करो आप इस चीज को कि कैसा सिनारियो था। देखो, पहले पुणे गैंग था, वो बहुत स्ट्रांग था। उसकी तरफ सारे लोग थे, पुणे गैंग की तरफ। हम सिर्फ जब मैं जब सिर्फ गया था, सिर्फ 2 लोग थे मेरे पास। वो था अभिमन्यु और जबी, जिनसे मेरी बात होती थी। तीसरा कोई नहीं था मेरे पास, कोई नहीं था।
जिसके साथ मैं गेम खेल सकता, जिसके साथ मैं आगे जाने की सोचता, कोई नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप ईमानदारी, सच्चाई और रियलिटी के साथ चलोगे, आपके साथ कारवां जुड़ता जाएगा। तो वो हुआ। 1 दिन बीते, 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, लोग आते गए, लोग आते गए, और ये कारवां बन गया। और लोग उनको छोड़कर क्यों आ रहे थे? जो उनकी तरफ थे, वो हमारी तरफ, वो हमसे क्यों जुड़ रहे थे? क्योंकि उनको कुछ सच्चाई दिखी, उनको जेन्युइन चीजें दिखी, उनको दिखा कि हम कितने सही हैं, हम कितने अच्छे हैं, डर्टी पॉलिटिक्स नहीं खेल रहे हम, गंदा नहीं खेल रहे। तो जो लोग थे, वो भी हमारी तरफ आते गए। तो ये सीन ऐसे चला। उनके पास शुरुआत में 14 लोग थे और हम 3-4 लोग सिर्फ थे। मैं, जबी, अभिमन्यु 3 अकेले बैठे रहते थे पहले दूसरे एपिसोड में। फिर उसके बाद जयंत आया। जयंत से मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनी, भाई बना। फिर उसके बाद प्रतिभा आई, अपूर्वा आए, और संजय हमारे लिए सिर्फ एक वोट बैंक था। मतलब मेरे लिए जेन्युइनली सिर्फ वो वोट बैंक था। आपने देखा होगा पहले एपिसोड में ही रोडीज के मैंने उसको वोट आउट किया था जब साकिब गया था। तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक एक वोट बैंक था, और कुछ नहीं। और इसके अलावा कोई ऐसा नहीं था जिन्हें मैंने ऐसे काउंट किया हो कि जिनके साथ मेरे को गेम खेला। मेरा गेम था सिर्फ और सिर्फ अभिमन्यु, जयंत और जबी के साथ, नथिंग एल्स। बाकी लोग तो आते गए, और जब लोग आते गए, उनको यार अच्छा लगा हमारा हमारे साथ। पहले ये बता कि तूने युक्ति को वोट क्यों किया? भाई वो युक्ति पता है क्या करती थी? इनसाइडर वाले में मेरे पास नहीं आती थी, सबके पास जाती थी, सबका इंटरव्यू लेती थी, लेकिन मेरे पास नहीं आती थी। इसलिए मैंने युक्ति को वोट किया, और मैं युक्ति को बार बार वोट आउट करता रहूंगा। सोहेल भाई देखो, आपको भी वोट करना पड़ेगा मेरे साथ। तो ऐसा सीन था। लव फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, लव फ्रॉम इंडिया मेरे भाई। सुशांत साहू, हाय छोटे, कैसा है? बिग बॉस में कब आ रहे हो निमी? नहीं, बॉयकॉट। बॉयकॉट है। बिग बॉस नहीं। कुछ भी करेगा लेकिन बिग बॉस नहीं करेगा अपन। डोंट ट्राई टू आरआईपी इंग्लिश भाई। आई विल ट्राई। मैं भाई मर्डर कर दूंगा, मैं खून कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा इंग्लिश का। और बताओ आप? भाई तब अंग्रेजों को नहीं देखते हो? हमारी हिंदी का कितना बुरा मर्डर करते हैं, कितना बुरी तरीके से वो माँ बहन एक करते हैं हमारी हिंदी की। तो हमारा हक बनता है, हम करेंगे। तो ऐसा सीन था कि उनकी तरफ लोग शुरुआत में बहुत ज्यादा थे, बाद में लेकिन सब हमारी तरफ आते गए और वो अकेले पड़ गए। फिर बाद में वो अकेले पड़ गए तो सिंपैथी कार्ड खेला उन्होंने, और वो सिंपैथी बटोरने लगे। जो आप लोग सिंपैथी उनको दे रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो उनका गेम, नहीं समझ रहे हो। दैट्स योर चॉइस, दैट्स योर माइंडसेट। नहीं समझ रहे हो तो मत समझो भाई। पढ़ रहे हो तो पढ़ो, क्या ही कर सकते हैं हम, है ना? उसमें आई कैन डू नथिंग, क्योंकि वो आपकी सोच है, वो आपके सोचने का तरीका है, आपका नजरिया है। उसे मैं बदल नहीं सकता और ना ही मैं बदलना चाहता हूँ। आई ट्रूली रिस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू, योर ओपिनियन। विद विच गैंग लीडर यू कनेक्टेड द बेस्ट? भाई सिर्फ और सिर्फ वरुण सर। वरुण भाई एक ऐसे लीडर थे जिनके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था, कुछ भी करने को तैयार था, हूँ, रहूंगा। और दूसरी बात करूं तो निखिल सर ऐसे थे जो मेरे को पर्सनली अच्छे लगते थे, जिनके साथ मैं चाहता था जाना, जिनके साथ मैं थोड़ा बहुत अच्छा फील करता था। तो निखिल सर ऐसे थे, बस बाकी कोई नहीं। तो समझे आप, सिंपैथी कार्ड में नहीं फंसना भाई। विच इज, इनबॉक्स चेक करो, बिल्कुल नहीं। मैं आई विल चेक माई इनबॉक्स। रफ्तार सर कब आएंगे नेक्स्ट सीजन? हो सकता है आगे की जर्नी में आ जाए। ये सब स्प्लिट्स विला में जाने के लिए ड्रामा है। चलो कोई तो है जो समझ रहा। सॉरी, दैट्स नॉट दैट्स नॉट माय थिंग। आप जानिए ये कि आप फैन है भाई, लेकिन चलो कोई तो समझदार है। और शादी वादी पे आना भाई, बिल्कुल बुलाओगे तो बिल्कुल आना है भाई।
करो। और हाँ, ये जो भाई रोना लगा रखा है ना कि तुम झूठ बोलते हो, तुम फेक हो। हेलो, तुम कोई सच्चाई के मूर्त नहीं हो। चाहे जो भी 20-22 लोग जो भी रोडीज में है ना, कोई एक अगर कह देगा कि उसने झूठ नहीं बोला, वो सच के साथ रहा है, तो भाई फालतू मत ही बोलो, ठीक है ना? एक एक को जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ, ठीक है? और ये क्या मतलब क्या बदतमीज क्या लगा रखा है। भाई सब बोलते हैं, कौन किसी के मुंह में बोलता है आके कि आज तेरा नंबर है, आज मैं तेरे को वोट आउट करूंगा। कोई एक इंसान नहीं है 20-22 में से, एक सिंगल इंसान ऐसा नहीं है। अगर मैं जाके किसी से, मैं सरप्राइज वोट आउट वाले दिन की बात करता हूँ। एक दिन पहले मैंने जाके केविन से, माइकल से, दोनों से बात करी। मैंने पूछा भी कि भाई क्या मुझे वोट आउट करोगे आप लोग? मेरे खिलाफ कोई प्लान नहीं भाई, आपके खिलाफ तो कोई प्लान ही नहीं है। आपको तो कर ही नहीं रहे, आपको तो हम करेंगे ही नहीं, कोई प्लान नहीं है। और वहां पर अभी मैंने निखिल सर के लाइव में क्या सुना कि सारे मेरे और अभिमन्यु के खिलाफ प्लान कर रहे थे, अगेंस्ट प्लान कर रहे थे। ट्रू, झूठे हुए कि नहीं हुए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, ठीक है? दैट्स टोटली इनफ, दैट्स टोटली फेयर इनफ कि आपने ये किया। गेम है भाई, ऐसे ही खेला जाता है। तो गेम मैंने जो खेला, मेरा गेम वो था कि मैं अगर झूठ नहीं बोलूंगा तो सच भी नहीं बोलूंगा। मतलब मैंने सच को छिपाया लेकिन झूठ नहीं बोला। बात ये होती है, इतनी सिंपल सी बात है, समझ लो कि सच नहीं बोला मतलब सच को छिपाया लेकिन झूठ नहीं बोला, ये होता है गेम। लेकिन फालतू यार लोग ये जो बोलते हैं ना कि मैं झूठ, मैं सच्चाई की मूर्त, तो पता है मेरे को कि तुम कितने बड़े राजा हरिश्चंद्र हो, अच्छे से पता है मेरे को। 1 महीने रह लिया हूँ तुम्हारे साथ, 1 डेढ़ महीने रह लिया हूँ, सबके बारे में एक एक चीज पता है, ठीक है? तो जो ये एक्सपोज बॉम्ब कर रहे हैं ना, फालतू मत ही बोलो। तो आप सब लोग दशहरा एंजॉय करिए, और ये सब चीजें चलती रहेंगी यार, इन सब चीजों में फालतू आप पढ़ो मत, गेम है, एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। और आप गलत अपने अंदर निगेटिविटी मत इन्वॉल्व करो, अच्छे से रहो, खुश रहो। अगर किसी के फैन हो तो फैन की तरह रहो। आई रिस्पेक्ट कि आपको दुख होगा, सब कुछ होगा, कल वो गया है, अगले दिन कोई और जाएगा, तो दैट टोटली फेयर इनफ यार कि चलता है भाई, गेम में सब थोड़े ना टिके रहेंगे। बेस्ट फ्रेंड कौन है आपका रोडीज में, प्लीज टेल अस। बिल्कुल ऑब्वियस है भाई, जयंत, जबी, अभिमन्यु, ऑब्वियस है यार ये। सर मुझे लाइव में ज्वाइन करने के लिए नैन्सी, थैंक यू। हाय, हु आर यू? हाय हाय हाय। आपका भी नेटवर्क नहीं चल रहा है? भाई कब से एक पिक्चर पोस्ट में बता दो। लाइट को जला दे। हेलो। पागल लग। हेलो। 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 हाय बेटे, कैसे हो आप? ठीक है। ठीक हो आप? आप कैसे हो? हम एकदम अच्छे हैं। आपकी वजह से, आपकी कृपा से, आपकी दया से हम एकदम अच्छे हैं। हेलो। हाय। आपकी लोडी कैसी है? एक्चुअली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था आप ऐड कर लोगे, मैंने ऐसे ही बोल दी कर दिया मैं था। मैं जितने मेरे को दिखते जा रहे हैं ऊपर, मैं सबको ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि एक्चुअली मैंने आपको एक मैसेज कर रखा है इंस्टाग्राम पे, तो आप प्लीज उसे पढ़ना। क्या? मैंने आपका रोडीज का बस एक ऑडिशन देखा था, उसमें आपने एक हाँ बात कही हाँ। थी तो वो मुझे अच्छी लगी थी कि आप अच्छा, क्या? आए हो क्योंकि आपको लोग उस तरह उस वीडियो की वजह से जानते हैं, अब आप यहाँ पे कुछ हाँ। नया करने के लिए आए हो, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बट मैं थैंक रोडीज यू सो देखती हूँ मच। क्योंकि वहाँ पे बहुत आई डोंट नो किस लैंग्वेज में बात होती है, और इतना टाइम भी नहीं है, बट ऑडिशन जरूर देखा था आपका, बहुत अच्छा था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। या बिल्कुल, चलिए मैं ठीक बिल्कुल है। मैसेज चेक करूंगा, आपका डीएम बिल्कुल चेक करूंगा। हाँ, और बिग ओ, बॉस में क्यों आना आपको? इवन वी आर नहीं एक्सपेक्टिंग अभी, कि आप बिग बॉस में दिखोगे। गॉड नोज, आई डोंट नो।
अगर चलिए। ऐसा हुआ तो बिल्कुल देखेंगे। चलिए ठीक है। ओके बाय। ओके बाय। आपका दुश्मन कौन है भाई? कोई दुश्मन नहीं है भाई, वो ऐसा गेम नहीं है कि कोई दुश्मन हो। गेम खत्म, सब खत्म, और कुछ नहीं। कोई दुश्मन नहीं है भाई, वहां सिर्फ जिंदगी में दोस्त बनाओ, दुश्मन नहीं। अगर जो नहीं पसंद है लाइफ से हटा दो, बात ही मत करो, छोड़ो। क्या ही आपको लेना देना, वो अपनी लाइफ में खुश, हम अपनी लाइफ में खुश। लेकिन दुश्मनी का क्या ही यार, कैसी बातें करते हो यार आप लोग? क्यों इतना अंदर इतना सब भरे रहते हो? दुश्मनी दुश्मनी जब वेरी बिग थिंग्स यार। क्या रखा है इन सब चीजों में, फालतू चीजों में? वो अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा है, हम अपनी लाइफ में करेंगे कुछ ना कुछ, तो क्या दिक्कत है? हाँ, आप लोग यार बड़े ऐसे डराते क्यों हो? यार मेरे को लगा था ना कि रोडीज का प्रोसेस बताओ यार। मैं इस चीज पे ना पूरा वीडियो बनाऊंगा एक, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोडीज पे जाना चाहते हैं और दे एक्चुअली डोंट नो कि शुरुआत कहाँ से करें। तो मैं इस चीज पे पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, तो आपके साथ शेयर भी करूंगा। बस आप कुछ दिन का वेट और कर लो। और इंस्टाग्राम पे लिंक भी डालूंगा उसका, तो यूट्यूब पे आप जाके वो पूरा देख लेना कि कैसे जाते हैं, कैसे पूरा प्रोसीजर है, कैसे स्टार्ट करेंगे, ये सारी चीजें। चलिए, फिलहाल के लिए इतना बहुत था। अभी फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर आपके पास कभी भी कोई क्वेश्चन हो, मैं हमेशा आपका भाई हमेशा खड़ा है, हमेशा आपके हर एक सवालों का जवाब देगा। बाय 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 एवरीवन। आपसे सबसे बात करके बहुत 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 अच्छा लगा यार। अपनों वाली फीलिंग आती है आप लोगों से, एकदम चिल फील। आपको मैंने रोडी से जाना है, प्लीज टेक मी। आई एम स्पाइडी। यार आप दिखो मेरे को तो मैं ले लूं। इस पे तीन ही लोग पता नहीं क्यों आ रहे हैं। चलो, एक ये केविन सर की फैन है, हमारे केविन जी की फैन है, तो इनको लेते हैं। मतलब इनके अंदर कितनी भड़ास है, क्या बोलना चाहती हैं ये तो देख लेते हैं। ये अगर कुछ कहना चाह रही हो शायद। Oh, हाय। hello. क्या आप मेरे को कुछ गालियां देना चाह रही हैं? क्या कहना चाह रही हैं? आप भड़ास निकालना चाह रही हैं, निकाल लीजिए प्लीज। आई एम हियर। नहीं नहीं मैंने देखो, आप मेरी बात समझो। आप, हेलो, हेलो, आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही है? सुन पा हाँ रही हो ना आप मेरे को? हाँ। तो देखो, हाँ अभी आप ना बहुत छोटे हो, तो निगेटिविटी मत भरो अपने अंदर। आप किसी के फैन हो, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उस बात की। आपको बुरा लगा, मैं उस चीज की भी रिस्पेक्ट करता हूँ। अभी आप और भी हो सकता है किसी के फैन हो, और कोई है जिसके आप फैन हो रोडीज के अंदर? है कोई? हाँ आकाश फिर आरुषि। देखो, तो हो सकता है, देखो आकाश आरुषि दोनों तो जीत नहीं जाएंगे, है ना? दोनों तो नहीं जीतेंगे ना? एक ही जीतेगा ना? नो हाँ तो हाँ, तो अगर दोनों में से कोई एक बाहर जाएगा तो आपको फिर बुरा लगेगा, है ना? वो तो उनके खि- उन, हमेशा उनके खिलाफ भी कोई वोट आउट करेगा ही करेगा। करेगा कि नहीं? एक टाइम ऐसा आएगा जब आकाश के खिलाफ आरुषि भी करेगी, आरुषि के खिलाफ आकाश करेगा। करेगा। हाँ तब हाँ तब उस टाइम पे क्या करोगे आप? आकाश को उल्टा सीधा बोलोगे कि आरुषि को? किसको बोलोगे? किसी को नहीं ना? नो
तो आप एक फैन की तरह से देखो ना रोडीज को। आप मतलब अपने अंदर निगेटिविटी क्यों भरते हो? किसी को गालियां दे के आपको देखो कोई फायदा तो होगा नहीं, होगा? नो, गाली नहीं दी, मैंने जस्ट ऐसे ही बोला कि आपको अच्छा, शायद जाना चाहिए। मैंने गाली अच्छा। नहीं दी। मेरे को, हाँ, मेरे को जाना चाहिए केविन की जगह, है ना? हाँ ऐसा लगता है क्योंकि लास्ट टास्क में मैंने नहीं परफॉर्म किया, केविन ने परफॉर्म किया, इसलिए, या इसके पहले भी? हाँ, उसीलिए आप या फिर अच्छा, अपूर्वा दोनों में से कोई एक से देते, नो प्रॉब्लम, बिकॉज आप दोनों ही नहीं उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया। हाँ। नहीं, मैंने तो परफॉर्म ही नहीं किया था ना पिछले टास्क में। हल वाले टास्क में तो मैंने परफॉर्म किया था। पूरा हल तो मैंने ही चलाया था। अगर आपने देखा हो तो केविन ने कॉइन्स इकट्ठा किए थे, लेकिन हल नहीं हाँ, चलाया था केविन ने। केविन ने हल नहीं चलाया ना। दोनों। फेयर इनफ। मैं सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ, गलत तो नहीं बोला कुछ अभी मैंने? नहीं। तो पहले हल वाले टास्क में मैंने हल चलाया, केविन ने हल नहीं चलाया, ठीक है? सेकंड टास्क हाँ, में, इम्यूनिटी छीनने वाले टास्क में, केविन रोप क्लाइंबिंग करा, मैंने नहीं करी, हाँ, ठीक है? पहले वाले टास्क में मौका तो सबके पास था, मौका तो केविन के पास भी था कि वो भी हल चला सकता था, लेकिन उसने नहीं चलाया हल। हल अगर चलाया तो सिर्फ 3 लोगों ने, मैंने, आकाश ने और जयंत ने, 3 लोगों ने पूरी ताकत के साथ हल चलाया। बहुत हाँ, मेहनत लगती है उसमें। हमारे मेरे पूरे लेग्स एग्जॉस्ट कर गए थे, शोल्डर पूरे चले गए थे। मेहनत करी, परफॉर्म किया, किया ना परफॉर्म? हाँ, और उस टास्क में केविन ने जिसमें परफॉर्म किया, तो मैंने उसमें इम्यूनिटी तो मांगी ही नहीं थी। अगर आपने एपिसोड देखा, भाई, मैं पहले व्यूवर्स को बोल दूं, कोई भी उस लड़की के बारे में कुछ नहीं कहेगा। आप गलत बोल रहे हो, अगर उस लड़की को कुछ बोल रहे हो तो गलत बोल रहे हो। वो एक फैन है और उसका हक बनता है। प्लीज लड़की को गलत मत बोलो आप, जो भी है। आपका नेटवर्क थोड़ा इशू आ रहा है, नेटवर्क का इशू है। तो आप मेरे को सुन पा रहे होगे, ठीक है? तो मैं बताता हूँ आपको। तो केविन ने परफॉर्म किया इसमें, लेकिन मैंने इसमें परफॉर्म नहीं किया। मैंने खुद ही नहीं मांगी इम्यूनिटी, खुद ही नहीं मांगी थी मैंने इम्यूनिटी। आप अभी मेरे को सुन रहे होगे तो मैं बता देता हूँ। तो मैंने खुद इम्यूनिटी नहीं मांगी, क्योंकि मेरे को पता था जब मैंने इस टास्क में मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो मेरा इम्यूनिटी मांगने का हक नहीं बनता है। और पूरा रोडी की जर्नी उठा के देख लेना आप, मैंने कभी भी इम्यूनिटी गलत तरीके से नहीं मांगी, कभी भी इम्यूनिटी के लिए पिच नहीं किया। पूरी जर्नी उठा के देख लेना आप, ठीक है? और रही बात परफॉर्म करने की, तो अगर केविन की इम्यूनिटी मिल जाती, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, मिल जाती, कोई और जाता उसकी जगह, वो नहीं जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और रही बात उसके परफॉर्म करने की, तो उसने इस टास्क में कैसा परफॉर्म किया वो आप जानते हो। उसको उसने कितना टाइम लिया। अगर आकाश नहीं होता उस टास्क में तो हम वो टास्क नहीं जीतते, अगर टाइम वेस्ट होता। जितना टाइम उसने रोप क्लाइंबिंग में वेस्ट किया था, जितनी तेजी से मन्नू चढ़ा और जितनी तेजी से केविन चढ़ा, 2 नहीं 10 गुना ज्यादा का डिफरेंस था। 10 गुना ज्यादा टाइम पीरियड का डिफरेंस था, ठीक है? और आप अगर कह रहे हो ना केविन ने मुझसे अच्छा परफॉर्म किया और उसे जाना चाहिए था, एक बार आप पूरी जर्नी शुरुआत से पहले दिन से लेके अब तक की उठा के देख लो, आप खुद समझ जाओगे। योगा वाले टास्क याद दिलाता हूं आपको। योगा वाले टास्क में 5 के 5 योगा सही किए थे, नाम के साथ, पोस्चर के साथ। मैं ही एक वो इंसान था जिसने योगा के नाम, नेहा मैम को योगा पता है, बहुत अच्छे से पता है, लेकिन उनको हिंदी नाम नहीं पता थे। मैंने उनको हिंदी नाम बताए योगा के। मतलब कहीं ना कहीं इस चीज के एडवांटेज दिया उनको। फिर उसके बाद मैंने 5 के 5 योगा पोस्चर सही किए, उसकी वजह से पॉइंट पाए, ठीक? एक वो टास्क हो गया। फिर उसके बाद आता है जेवलिन वाला टास्क। जेवलिन वाले में क्या करके दिखाया वो आप सब जानते हो। जेवलिन थ्रो कहाँ किया आप सब जानते हो। अगर आप कंपेयर कर रहे हो मेरे को और केविन की परफॉर्मेंस को, तो वो मैं आपको कंपेयर करा रहा हूँ कि आप अगर कह रहे हो मेरे को जाना चाहिए था, केविन को नहीं जाना चाहिए था, तो वो आपको कंपेयर करा के याद दिला रहा हूँ कि उस टास्क में, हरिप्पा टास्क में केविन ने क्या किया था, मैंने क्या किया था। केविन गया था बॉटल उठाने, संजय उससे बॉटल लेके चला गया। केविन गया था मटका रख के सर पे चलने का, पानी डालना था, उसमें वो बैलेंस नहीं कर पाया। मेरे को केवल काम मिला था जेवलिन जेवलिन थ्रो करने का। मैंने जेवलिन थ्रो करके कहाँ फेंका आप सब जानते हो, माइकल से आगे फेंका, सेकंड आया उस पे। और मेरा एक चांस वेस्ट हो गया था उसके बाद। और बाकियों को 4-4 चांस मिले थे, मेरे को सिर्फ 2 चांस मिला था। उसके बाद भी कहाँ तक फेंका ये आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक? फिर उसके बाद हल वाला टास्क आया। हल वाले टास्क में कितनी जान लगाई थी
ये आप सब ने देखा है। कितनी मैंने लाइन्स खोदी, कितनी हल्क खींचा किस हद तक, वो आप सब ने देखा। 1 सेकंड रेस्ट नहीं किया, वो आपने देखा है। किसने रेस्ट किया? माइकल केविन ने कितना परफॉर्म किया हल वाले टास्क में, वो भी आपने देखा है। एक बार आपको हल चलाते हुए नहीं दिखे होंगे, सिर्फ कॉइन्स उठाते हुए दिखे होंगे। और पता नहीं आप, मैं यार, सब आपके सामने है, फिर भी आप समझना नहीं चाहते हो। अगर किसी के अंधभक्त बनना चाहते हो तो सॉरी, मुझे क्षमा करें, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर आप इस चीज के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, अगर आप अंधभक्त बनना चाहते हो। और जो मेरे लोग हैं वो मेरा साथ हमेशा देंगे, और उनके लिए उनका भाई हमेशा हमेशा खड़ा है। द फ्री माइंडेड, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। द अंडरस्कोर फ्री द अंडरस्कोर माइंडेड 07, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। माइट बी पॉसिबल। तो ये मत बोलो यार कि कौन डिजर्विंग है कौन नहीं है, अभी आप देख लोगे खुद ही। और रही बात, ये तो मैंने आपको फिजिकल स्ट्रेंथ दिखा दी कि मैंने कहाँ परफॉर्म किया है। अभी आप वो तो जानते ही नहीं हो कि जो मैंने यहाँ से परफॉर्म किया है, वो तो आपको पता ही नहीं है ना। जिस दिन शुरुआत में गया था, मैं, सब जानते हैं रोडीज के अंदर कि मैं लोगों से ज्यादा बात नहीं करता हूँ, मैं किसी के पास जाके बात नहीं करता हूँ। फिर भी उसके बाद भी यहाँ तक टिका हूँ। कैसे? ये आप लोग बेहतर समझ सकते हो। एक चीज हमेशा याद रखना, इफ यू कांट बी द किंग, तो बी द किंग मेकर। इस चीज को हमेशा दिमाग में रखना, रियल लाइफ में आपके पास काम आएगी। अगर आप ऐसे इंसान हो कि आप लोगों के पास जा जाके बात नहीं कर सकते हो, तो अपने लिए सिर्फ एक ऐसा इंसान ढूंढ लो जो लोगों के पास जा जाके बात कर सकता है। आपको लाइफ में कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको दोबारा कभी किसी के पास जाके बात करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लखपति बनना चाहते हो, तो अपने सर्कल में अपने आसपास सिर्फ एक ऐसा इंसान ढूंढ लो जो लखपति है, वो आपको लखपति बना के चला जाएगा। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हो, तो अपने साथ एक ऐसा इंसान ढूंढ लो जो एक करोड़पति है, उसके साथ रहो, आप ऑटोमेटिक करोड़पति बन जाओगे। सिर्फ आपको एक वो इंसान ढूंढने की जरूरत होती है, हजार लाख लोग नहीं ढूंढने होते हैं। ये थ्योरी अगर आप रियल लाइफ में भी अप्लाई करोगे ना, बहुत आगे जाओगे। हमेशा याद रखना इस चीज को। अगर आप प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं ज्यादा कर सकते हो, तो एक ऐसा इंसान ढूंढ लो जो प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकता है, बस उसको चलाओ। पूरे लोगों को देखो, 20 लोगों को मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन एक लोग को मैनेज करना सिंपल होता है। तो अगर इस थ्योरी पे जाओगे, लाइफ में बहुत आगे जाओगे यार। हाँ, चलिए। दीपिका मेहरा, चलो अब देखते हैं कि कोई और शायद केविन की फैन या किसी और की फैन हो तो ऐड करते हैं, अगर ऐसा कुछ है। यार मेरे को अभी कोई दिख नहीं रहा है, बस मैंने अपने भाई को बुलाया है, आकाश राणा। देखते हैं आता है कि नहीं। आजा भाई। ओ, यो यो क्या बात यो यो है। यो 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 अरे यो बस अब तो, अब लाइफ बन, अब बस, अब जिंदगी बन गई, अब बन गई भाई, मेरा भाई आ गया। yo अब guys, दुनिया जाए I एक किनारे। first time I ever first time bro, first time live, जिंदगी में पहली बार हाँ, लाइव। तू सो रहा था? ब्रो सो रहा था, रात लेट आया, पार्टी गया था, पार्टी फन। अरे सही है बेटा, और बता सही ब्रो, है। और बता, और और सब बढ़िया। क्या चल रहा बस तेरे को जर्नी में बहुत मिस किया, मैंने बहुत मिस किया। है? जर्नी में मिस किया? कुछ ओ यार मैंने बहुत मिस किया। भाई, बहुत ज्यादा। अबे बस यही सोचता था, काश तू होता तो इतना अकेला नहीं पड़ता मैं। सही कह रहा, फिर तो फाड़ देनी थी तो भैया। भाई एक किक करके। सही कह रहा भाई, अगर आ जाते गलती से। लेकिन माँ कसम बता रहा हूँ भाई, मेरे को तेरी बहुत याद आई जर्नी, बहुत याद आई और तेरी जर्नी। गाइस, हाय 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 हाय, कैसे हो गाइस, सब कैसे हो भाइयों? अरे पहले भाई, मतलब तेरे को, तू वैसे भी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, तेरे को तो सब जानते हैं। सही है, सही है, सही है। हैं? लव यू विपिन ब्रो। आकाश राणा,
नहीं नहीं सही है और भाई। बता। और बता ब्रो। सब बढ़िया झकास एकदम। आज तू पहली एपिसोड देख बार रहा भाई है, बोलो, रोडी देख पहली रहा है बार। कि नहीं? अबे तो बुलाया किसने है? तेरे भाई ने बुलाया है, लाइव नहीं आएगा तो क्या करेगा? सही कह रहा हूँ, मैं विपिन बुलाऊं और करके तू लाइव नहीं आ आया, जाएगा। ऐसा हो सकता है? सही कह रहा भाई। और बता ब्रो, क्या चल रहा है सब। तू पहले पहले ये बता कि रोडी देख रहा है कि नहीं देख रहा है? रोडी तेरा भाई सुबह उठते ही सार, अभी उठते ही सार मैं भाग गया टीवी के पास। मैं विपिन भाई को देखना, मेरे देख भाई रहा है क्या मतलब कहते हैं देख रहा भाई, है। ये फुल फन ब्रो, फुल फन। तूने मजा आ रहा लास्ट है देख एपिसोड के। देखा? हाँ हाँ भाई, मजा आ रहा है देख के। क्या क्या हुआ लास्ट एपिसोड में? तेरे वाले में ओ, तुझे चक दिया केविन। देख लो भाई, वो प्लान कर रहे थे मेरे को निकालने का, अब बता मैं क्या करता? सही कह रहा भाई, बिल्कुल सही। बता। जो आएगा अपने चक्का आप को जाएगा। बचाऊं कि अपने आप को बचाऊं कि ना बचाऊं? ऑब्वियसली ब्रो यार, बनता है किस लिए है, पैंच इतनी बढ़िया जर्नी मिली है। अब तू नहीं वह जो वहां पे रुकेगा तो कौन रुकेगा। बढ़िया भाई क्या तो भाई। वो वो अपनी अलग प्लानिंग प्लॉटिंग देखिए, वो बच्चे थे जो एग्जाम के दिन तैयारी किया करते थे, लेकिन बेचारों का उनको एग्जाम उनको पता नहीं ना अचानक। पापा पापा कहाँ पे पड़ा हुआ है। बस ये बता यही दो। यही मैं यही तो मिस कर रहा था साला, मैं यही तो मिस कर रहा था। तू जर्नी उनको में होता तो ऐसे ही तो जवाब मिलते। ये बताओ कि भाई, डैश जितने मर्जी बड़े हो जाए, रहते डैश के नीचे ही है। अरे बता देना था कि उसको बोल अरे तू यार तू वही है, गोल गोल वाला, तुम नीचे रहो। भाई, बोला अगर ज्यादा आकाश भाई तुम। सही कह रहा भाई, अगर मैं होता तो अरे भाई मचा देता वहां पे। काश तू अब बस तू नेक्स्ट ईयर आ जाए, मैं दोबारा से नेक्स्ट ईयर रोडी ट्राई करूंगा। मेरे को सही। दोबारा से लो, मेरे को आकाश के साथ खेलना है रोडी। कोई ना, हम और कोई शो करेंगे दोनों भाई इकट्ठे। तो भाई बस कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो। सही कह रहा भाई, अगर सही। तू मैं हो जाए फिर तो किसी की जरूरत ही नहीं है। सही कह खेल रहा भाई, लेने जाए अगर दुनिया। गलती से अगर हम आ जाते भाई तबाही मच जानी। और फिर पता है भाई। मैं चंडीगढ़ आ रहा हूँ भाई। चंडीगढ़ कब आ रहा ब्रो। 7 तारीख को, 7 को आ जाऊंगा चंडीगढ़। बढ़िया भाई, फन करेंगे। शिमला शिमला घूम के आएंगे फिर पूरा। जयपुर चल रहा है? जयपुर चलना है, चलेंगे फ्री कोई बात होगा? नहीं। चलेगा तू? हाँ हाँ चलेगा चल ना? पड़ेंगे। हाँ हाँ चलेंगे, जयपुर चल बस चलेंगे। बस फिर ठीक है। देख भाई फन। कोई क्या लिख रहा है। एक कोई कूल जेम्स है, लिख रहा है केविन है जो रोडीज में आया, केविन डैश है जो रोडीज। नहीं भाई सही ऐसे कह मत रहा भाई, बोलो यार। गेम खत्म, मेरे को उससे अब कोई लेना देना नहीं है। सही कह रहा। पर हम केविन ब्रो, हमें अपना गेम खेलना हमें अपना गेम खेलना था, हमने खेल सही लिया। कह रहा, उनको बता दो ना भाई यार, और गेम है और खतरनाक गेम। और गेमर है मेरा भाई विपिन, मेरा भाई गेमर है तगड़ा। टिकने थोड़ा ना देगा किसी को। जो प्लानिंग आ, प्लॉटिंग करते हैं वो फिर पता चल जाता है विपिन को कि प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है। फिर अंदर ही अंदर देख लो बेटा, कार्रवाई कर देते, छुरियां चला देते हैं मेरे भाई, छुरियां। तलवार है अंदर ही नहीं अंदर कहते, कार्यवाही होती है। छुरियां चलाता है, तलवारें तो बाद में उठाएगा। इनको पता चलेगा बाद में तलवारें जब उठेंगी। विपिन ने तलवारें उठा देनी है, फिर तबाही मचानी है। अरे यार, क्यों नहीं था यार तू रोडीज में, क्यों नहीं था बे? सही कह रहा भाई, अरे मजा यार। आया था। मैंने बहुत मिस किया यार। सही है। आह, और अभी हमारे मम्मी यहाँ वगैरह भी सब होती ठीक। है गन। सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। अभी तो बात हुई थी दोपहर में, उससे बात हुई थी। बढ़िया बढ़िया। मन्यू, हम चाहते हैं हम दोनों भाई कहीं पे आए चल। किसी शो में। हाँ, हम दोनों भाई किसी शो में, बढ़िया आएंगे शो में आएंगे आए। आएंगे। आएंगे, अभी मैं तेरे को कॉल करता हूँ, इसके बाद लाइव के बाद कॉल करता हूँ। चल ठीक है मेरे भाई, कर चल एंजॉय। ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी जा रहा हूँ। अब बेस्ट लाइव हुआ मेरा ये। अब जाके आराम से पैकअप करता हूँ मैं लाइव का। ओके, लव यू ब्रो, लव यू। चल। चल लव यू टू भाई, चल। ओके, लव यू ब्रो। भाई चल। चलो तो ये अपना भाई था, काश ये भी होता जर्नी में यार। ही सच अ नाइस गाय, सच अ नाइस। मतलब इसका सीन ऐसा है ना कि अगर ये तुम्हारे लिए कुछ करेगा तो जान लगा देगा, और अगर तुमने इससे पंगा ले लिया तो जान निकाल लेगा। ऐसा इंसान है ये।
चलिए, तो आज का लाइव बहुत अच्छा रहा। आपके जो भी सवाल हो, दीपिका, आप मेरे को दिख नहीं रहे हो यार, इस वजह से नहीं ऐड कर पा रहा हूँ मैं। बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, याद रखिए, हैप्पी दशहरा, हैप्पी नवरात्रि, और अपने दिल के दिमाग के अंदर के रावण को जलाइएगा। बाय बाय बाय।